हम जिस समय में रह रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन, ये बहुत ही चुनौती से भरा हुआ समय है, जहाँ पर लोग अपनी मर्जी से जीना पसंद करते हैं, अपनी इच्छा से जीना पसंद करते हैं। वे परमेश्वर की इच्छा को महत्व नहीं देते। वे चाहते हैं कि उनकी इच्छा पूरी हो। वे खुद को ही परमेश्वर की जगह रखकर अपनी ही इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। और आपको ऐसे ही लोग आपके आसपास मिलेंगे जो बस इसी विचारधारा से ग्रसित हैं, और वे चाहते हैं या वे सोचते भी यही हैं कि हमको कोई ईश्वर या परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है, हम अपने इस जीवन को अपने ही हिसाब से हम जिएंगे। और ऐसे चुनौती भरे समय में जब हम रह रहे हैं, तो हमारे लिए परमेश्वर के वचन के सिवाय और कुछ भी हमको वो ताकत और सामर्थ्य नहीं दे सकता। इसीलिए बाइबल को पढ़ना, बाइबल के वचनों को समझना और वचनों को अनुभव करना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। मैं समझ सकता हूँ कि यदि आप प्रभु में हैं तो आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी, और इसकी गंभीरता को भी आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना गंभीर एक समय है हमारा, कितना चुनौती से भरा यह समय है हमारा, जहाँ पर हमको इन सारी परिस्थितियों में रहते हुए ही परमेश्वर की महिमा करना है। और ऐसा देखकर हमको नहीं लगता कि हम भी नोहा के समय के अनुसार हम रह रहे हैं। मतलब नोहा के समय में जैसा समय था, जैसे लोग थे, जैसी परिस्थिति थी, वैसा ही कुछ आज हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास हमको देखने को मिलता है। लोग अपनी मर्जी से जी रहे हैं। ऐसा ही हुआ था नोहा के समय में भी। लोग अपनी मनमानी से जी रहे थे। किसी को परमेश्वर से कोई मतलब नहीं था, उसकी इच्छा उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी। वे चाहते थे कि बस उनकी इच्छाएं पूरी होती रहें, और उन्हीं इच्छाओं में वे परमेश्वर को एक छोटा सा, क्या बोल सकते हैं, एक हिस्सेदारी दे देते थे। वे बस नाम परमेश्वर का, लेकिन सब कुछ वो अपनी मर्जी से करते थे। ऐसा ही पाखंडपन का समय नोहा के समय में भी रहा था, और आज हमारे समय में भी कुछ ऐसा ही है। और इसीलिए हमको नोहा से चुनौती प्राप्त करना है। ऐसे परिस्थिति में रहते हुए भी नोहा परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर के प्रति वफादार रहा, और परमेश्वर की इच्छा को वो पूरी किया। इसीलिए मैं आपको भी प्रोत्साहित करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहन, आप आसपास के इन परिस्थितियों को देखकर घबराए ना। ऐसा और भी ज़्यादा होने वाला है फ्यूचर में, यानी भविष्य में और भी परिस्थितियां बदतर होने वाली हैं फ्यूचर में, और हमको इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। क्योंकि अब यदि आप इस सोच या आशा के साथ बैठे हैं कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, तो ये आपका धोखा है, ये आपका भ्रम है। आने वाला समय हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, और भी ये चुनौतियां बढ़ जाएंगी, और भी ये परिस्थितियां बढ़ जाएंगी, जहां लोग और भी स्वार्थी हो जाएंगे, और भी मतलबी हो जाएंगे, अपने ही बारे में सोचने वाले होंगे। परमेश्वर के फिक्र या परमेश्वर की इच्छा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। वे चाहेंगे कि वे कैसे अपनी इच्छा को, अपनी इस लालसा को कैसे पूरी करें, जो उनकी शारीरिक इच्छाएं हैं, ऐसे ही वे लोग जिएंगे। और ऐसे परिस्थिति में हमको और हमारे आने वाले पीढ़ी को भी जीना है। और याद रखिएगा, यदि हम उनके लिए मिसाल ना रखें, मसीहियत की मिसाल, तो बताइए वे लोग कैसे उनकी चुनौतियों का वे लोग सामना कर पाएंगे, कैसे उनको प्रोत्साहन मिलेगा। इसीलिए केवल अब हमें अपने बारे में ही नहीं सोचना है, अब हमको आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना है कि उनको हम क्या देने वाले हैं इस पीढ़ी के द्वारा, उनको हम क्या प्रोत्साहन देने वाले हैं हमारे जीवनों के द्वारा। ये हमको सोचना है, ताकि अगली पीढ़ी प्रभु के लिए खड़े हो। और यकीन मानिएगा, आने वाली पीढ़ी और भी चुनौती से भरी हुई है और हो सकती है, और ये हमारे हाथ में है कि हम अगले पीढ़ी को क्या देते हैं। इसलिए सावधानी से हम अपने जीवन को जिएं और दूसरों के लिए प्रोत्साहन का कारण बने। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, दूसरों के लिए निराशा का कारण बनना ये बहुत बेकार, बहुत ही गंदी बात है।
मेरे जीवन से यदि कोई निराश होता है, यदि मेरे जीवन से कोई प्रोत्साहित ना होकर और भी निराश होकर हताश हो जाता है, तो बताइए क्या ये मसीहियत है? जबकि मेरे जीवन से दूसरों को चुनौती मिलनी चाहिए, उनको एक चैलेंज प्राप्त करना है उन्हें कि यदि ये भाई या ये बहन ऐसी जी रही है, ऐसा जी रहा है, तो मुझे भी वैसा ही जीना है, प्रभु के लिए खड़े होना है। ऐसी विचारधारा हमारी हो, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा।